वो सब तो ठीक है पर तुम जा कहाँ रहे हो? वो सब तो ठीक है पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो सब तो ठीक है पर मेरा मूड नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना हो वो सब तो ठीक है पर, या फिर वो सब तो ठीक है लेकिन, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। पहला है दैट्स ऑल फाइन बट, और दूसरा है दैट्स ऑल ओके बट। दोनों का ही मतलब होता है वो सब तो ठीक है पर, या फिर वो सब तो ठीक है लेकिन। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको याद रहे या फिर जो आपको अच्छा लगे। इसको यूज़ करने का रूल बहुत ही सिंपल है। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है दैट्स ऑल फाइन बट, या फिर दैट्स ऑल ओके बट, और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें क्या बोलना है। वो सब तो ठीक है पर तुम जा कहाँ रहे हो? दैट्स ऑल फाइन बट वेयर आर यू गोइंग? वो सब तो ठीक है पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दैट्स ऑल फाइन बट वाई डिडंट यू टेल मी? वो सब तो ठीक है पर तुम जाओगे कब? दैट्स ऑल फाइन बट व्हेन विल यू गो? वो सब तो ठीक है पर मैं जाना नहीं चाहता। दैट्स ऑल फाइन बट आई डोंट वॉन्ट टू गो। वो सब तो ठीक है पर तुम परेशान क्यों हो? दैट्स ऑल फाइन बट वाई आर यू अपसेट? वो सब तो ठीक था पर मुझे वो पसंद नहीं था। दैट वॉज ऑल फाइन बट आई डिडंट लाइक हिम। लेकिन अगर हमें केवल इतना बोलना हो वो तो ठीक है पर, या फिर वो तो ठीक है लेकिन, उसके लिए हम दैट्स फाइन बट या फिर दैट्स ओके बट इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दैट्स फाइन बट व्हाट इज़ योर नेम? अक्सर कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि दिल पे मत लेना, तुम हमेशा दिल पे ले लेते हो, तुमने तो दिल पे ले लिया। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए टेक इट टू हार्ट का यूज़ किया जाता है। टेक इट टू हार्ट का मतलब होता है दिल पे ले लेना। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। सो गाइज, इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है टेक इट टू हार्ट। इसमें ये जो टेक है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसे कि टेक्स, टुक, टेकन एटसेट्रा। इट की जगह हम उस चीज़ को भी बोल सकते हैं जिस चीज़ को दिल पे लेने या ना लेने की बात हो रही है। दिल पे मत लेना या फिर इसे दिल पे मत लेना, डोंट टेक इट टू हार्ट। तुम हमेशा दिल पे ले लेते हो, यू ऑलवेज टेक इट टू हार्ट। तुमने तो दिल पे ले लिया, यू टुक इट टू हार्ट। दिल पे क्यों ले रहे हो? वाई आर यू टेकिंग इट टू हार्ट? तुम्हें दिल पे नहीं लेना चाहिए था, यू शुडंट हैव टेकन इट टू हार्ट। मुझे दिल पे मत लेना, डोंट टेक मी टू हार्ट। इस बात को दिल पे मत लेना, डोंट टेक दिस मैटर टू हार्ट। उसने इस बात को दिल पे ले लिया, ही टुक दिस मैटर टू हार्ट। तुमसे गलत बोलने का मुझे अफसोस है, इस मोबाइल को खरीदने का मुझे अफसोस है, उस बात का मुझे अफसोस है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए रिग्रेट प्लस आईएनजी वर्ब का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब हमें पछतावा या फिर अफसोस जताना हो। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। तो गाइज, इसका रूल इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिग्रेट प्लस आईएनजी वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसमें ये जो रिग्रेट है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसे कि रिग्रेट्स, रिग्रेटेड, रिग्रेटिंग एटसेट्रा। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी के साथ आएगी, चाहे रिग्रेट की कोई भी फॉर्म हो। डोंट वरी, जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ जाएंगे। इस मोबाइल को खरीदने का मुझे अफसोस है या फिर पछतावा है, आई रिग्रेट परचेजिंग दिस मोबाइल। गाली देने का मुझे अफसोस है, आई रिग्रेट अब्यूजिंग। वहाँ जाने का मुझे अफसोस था, आई रिग्रेटेड गोइंग देयर। मुझे थप्पड़ मारने का तुम्हें अफसोस होगा या फिर मुझे थप्पड़ मारने का तुम अफसोस करोगे, यू विल रिग्रेट स्लैपिंग मी। उसे यहाँ आने का अफसोस है, ही रिग्रेट्स कमिंग हियर। मुझे सारे पैसे खर्च करने का अफसोस हो रहा है,
आई एम रिग्रेटिंग स्पेंडिंग ऑल मनी। मुझे शादी करने का कोई अफसोस नहीं है। आई डोंट रिग्रेट मैरिंग, या फिर आई डोंट रिग्रेट गेटिंग मैरिड। तो गाइज एक सेंटेंस आप सभी के लिए। वो सब तो ठीक है पर तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं खुद चेक करूंगा, देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। इस सेंटेंस की सही ट्रांसलेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है, ताकि आप चेक कर सकें कि आपने सही ट्रांसलेट किया था या नहीं। आई रिक्वेस्ट कि आप अपना सेंटेंस कमेंट में भेजने के बाद ही उस सेंटेंस को देखें। नो चीटिंग। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।